तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा गया था कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ था और उसमें NaNH2 और लिक्विड अमोनिया दे दिया था। बोला गया था कि इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है डराने के लिए दिया जाता है बच्चों लोग को, कि बच्चे डर जाएं या डर के कोई गलत ऑप्शन मार दे या कुछ गलत इंटरप्रेट कर दे। तो यहाँ पर बच्चे मेनली गलत कुछ इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि बच्चे लोग को याद रहता है NaNH2 की जगह पे उन लोग को याद आ जाता है Na इन लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन और वो कुछ का कुछ करके आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली NaNH2 और लिक्विड अमोनिया जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस को क्या चाहिए, एक H+ चाहिए। और किस तरह का H+? ऑब्वियस है H+ जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो। तो इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन ये था, सॉल्यूशन बना रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर Cl है और यहाँ पर ऐसे कुछ था। मैं Cn को कुछ इस तरह से बना देता हूँ कि आसानी होगा। और इसमें हमको क्या दिया था, NaNH2 और लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। तो याद रखिए NaNH2 जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब गौर कीजिए, तो बेस को क्या चाहिए, H+। और अब इसको प्रिडिक्ट करेंगे कि यहाँ पर जो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो कौन सा होगा, हाँ कि ना। तो याद रखिए, अगर हम लोग यहाँ पर दो पोजीशन है, एक ये वाला पोजीशन है और एक ये वाला पोजीशन, हाँ कि ना। तो क्या होगा, ये जो NaNH2 है इस प्रोटॉन को बाहर निकाल लेगा, हाँ कि ना। प्रोटॉन अब बोलेगा कि यहाँ वाला सर प्रोटॉन क्यों नहीं निकाला, तो यहाँ पर जो स्टीयरिक हिंड्रेंस है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि Cl का जो लोन पेयर है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर भी प्रोटॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन, यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर आप प्रोटॉन निकाले, यहाँ नेगेटिव बेंजाइलिक पोजीशन पे आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज Cn के बगल, तो कौन सा निकालेगा, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बन सकता है, यहाँ भी, ये भी प्रोटॉन एसिडिक है ये भी। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो जो क्लोरीन पे जो 3 लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करेगा और इंटरमीडिएट को अनस्टेबल बना देगा। तो जो NaNH2 है इस पोजीशन के प्रोटॉन को बाहर निकालेगा। तो हमारा जो पहला इंटरमीडिएट बनेगा वो एक कार्बो एनाइन बनेगा। आपको कार्बो एनाइन सोचना है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ से। अब गौर कीजिएगा, जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो अब क्या होगा, तो आपको फिर यहाँ पर आकर बच्चा कुछ का कुछ सोचता है और कुछ भी इंटरप्रेट, यहाँ का रियली आपको इंटरप्रेट करना है SNAR। अगर आप पढ़े होंगे ध्यान से केमिस्ट्री, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरो, ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस क्लोराइड को सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक मैकेनिज्म से रिप्लेस कर देगा और जो आपका कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग। ये जो था, ये वाला जो एंड है इससे जुड़ गया तो ऑब्वियस है, जब इससे तो इसके बगल वाले कार्बन पे क्या आएगा, Cn आ गया। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, ये Na+ था क्योंकि NaNH2 तो आपका H+ लेके निकल गया, तो Na+ यहाँ पर आ गया। अब ये Na+ और Cl बन के क्या बन गया, NaCl। और हर समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखिए, मेजर प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाता है, माइनर प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता है।
तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये होगा। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी।